दिस इज आर के शुक्ला, एक्स फैकल्टी ऑफ एलन एज वेल एज आकाश। बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेशन की सीरीज के बारे में, और पूरा डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसका लास्ट टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डिसीज, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं और कैसे हमारे बॉडी को प्रभावित करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक लर्निंग टिप्स का हमने इस्तेमाल किया है, डीसीपी विजय। डीसीपी विजय। यहाँ डी का मतलब डायरिया, सी का मतलब कॉन्स्टिपेशन, पी का मतलब पैम, पैम फॉर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, फॉर वॉमिटिंग, आई टू फॉर इंटेस्टाइनल इन इंफ्लामेशन एज वेल एज इंडाइजेशन, और उसके बाद जे फॉर जॉइंटिस। कुल मिलाकर इतनी डिसीज के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन डिसीज के बारे में, और डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे किसके बारे में, पैम के बारे में। तो सबसे पहले डायरिया के बारे में बात करते हैं। एक चार्ट मैंने यहां बनाया हुआ है फॉर डायरिया। एंड डायरिया का कॉजिंग फैक्टर क्या है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉबल मूवमेंट। बॉबल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जो फूड मटेरियल जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी से चालू करके और एनस तक पहुंचता है, वो क्या कहलाता है? बॉबल मूवमेंट कहलाता है। इस बात को याद रखना है, क्या कहलाता है? बॉबल मूवमेंट। और पेरिस्टालसिस से बेसिकली आगे बढ़ता है, बट इसमें डिस्टरबेंस की वजह से हमें डायरिया होता है। और डायरिया में क्या होता है? फीकल मटेरियल में, फीकल फिकल मटेरियल में बहुत ज्यादा बॉटरी फिकल मटेरियल होता है, क्योंकि वाटर का पर्याप्त एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। फिर कॉन्स्टिपेशन का बात करें तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? इरेगुलर बॉबल मूवमेंट। अगर अगर फूड मटेरियल का एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? इरेगुलर हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारा फूड मटेरियल डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कोलोन के अंदर भर जाता है, लेकिन रेक्टम तक नहीं पहुंचता। ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कंडीशन कॉन्स्टिपेशन कहलाती है, और कोलोन के अंदर फूड मटेरियल इसमें रह जाता है। देखो, यहां पर बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर रहे हैं, और बाद में एनसीईआरटी का रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद पैम और प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। एनर्जी का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का फूड मटेरियल में कमी है, तो ये कंडीशन पैदा होता है। कॉजिंग फैक्टर क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। ये बच्चों में होने वाली बीमारियां हैं, जिनका मूल कारण ये होता है, जब किसी मदर को बार बार बच्चे होते हैं, और एक बच्चे को बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली चाइल्ड बर्थ होता है, और बच्चों को पर्याप्त ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाता, तो उसका ये कारण रहता है, ठीक है। और इसका सिम्टम क्या है? मरास्मस एंड क्वाशियोरकर। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में मेल फंक्शनिंग ऑफ वॉमिट सेंटर इन मेडुला। याद रखना, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में वॉमिट सेंटर पाया जाता है। अगर उसका मेल फंक्शनिंग होगा, तो उस केस में वॉमिटिंग होती रहेगी, इस बात को याद रखना। और इसमें क्या होगा? स्टमक का फूड मटेरियल ड्यूडिनम में जाने के बजाय इसोफेगस में एंटर करेगा, फिर फेरिंक्स में एंटर करेगा, और फाइनली बक्कल कैविटी से बाहर निकल जाएगा, जिससे नोजिया मतलब मिचली, जी घबराना, वो भी होगा। उसके बाद हमने बात किया इनडाइजेशन। याद रखना, अगर डाइजेस्टिव जो एंजाइम है, सलाइवा है, गैस्ट्रिक एंजाइम है, और बाइल जूस है, और पैंक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, अगर इन सभी का हाइपोसीक्रेशन है, या किसी भी कारण से बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा बेचैनी है, या फूड पॉइजनिंग हुआ है, या ओवर ईटिंग है, या स्पाइसी फूड, जैसे कि हम लोग आमतौर पर जाते हैं मैरिज पार्टी में, दूसरी जगह जाते हैं, तो बहुत सारा भोजन हम लोग कर लेते हैं। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन है, तो क्या होगा? इंडाइजेशन हो जाएगा। और इसका सिम्टम क्या रहेगा? फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा बेली
जो है भोजन से भरा हुआ है। फिर इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शुरू में, हालांकि उसको हेडिंग मैंने दिया है। अगर एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाए, किसका इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया, वायरस, टेप बॉम्ब, पिन बॉम्ब, थ्रेड वर्म और राउंड बॉम्ब, तो पेन और एंजाइटी होती है। ये कंडीशन क्या कहलाता है, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन। फिर थोड़ा सा बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में। डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। देखो बाइल पिगमेंट बेसिकली बेस्ट मटेरियल है। किसका बेस्ट मटेरियल, हीम, आरबीसी का जब डिजनरेशन होता है स्प्लीन के अंदर, तो उसका जो पार्ट बच रहता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हीम। ठीक है, ये कहां पर आता है, लीवर में आता है और बाइल जूस में, और ये बाइल जूस में कन्वर्ट होकर लीवर से बाहर निकल जाता है। बट अगर बाइल कैनाल किसी भी तरह से जो बाइल कैनाल का पैसेज है वो पैसेज ब्लॉक हो जाए, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बाइल पिगमेंट है ये जो है लिवर में ही रह जाएगा, वहां से ब्लड में एंटर करेगा, और आइस का कलर, नील्स का कलर, स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। एक गंभीर बीमारी है जिसे पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब उसके बाद बात करें पैम के बारे में, तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने पैम के बारे में क्या लिखा है वो हम बात करें। डाइटरी deficiency of protein and total food calories are widely spread in many underdeveloped country of South and Southeast Africa, Asia, South America and West and Central Africa। बहुत सारी कंट्री हैं जहां भोजन, जहां लोगों को, जहां जो मदर का भोजन है, मदर के भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, जिसके चलते ये बीमारी होती है। और प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन पैम may affect large section of population during drought, famine and political turmoil। अगर दुनिया के किसी भाग में कोई सूखा पड़ा है, किसी वजह से कोई महामारी पड़ी है, कोई राजनीतिक संकट है, जैसे दुनिया में सोमालिया जैसे कई सारे देश हैं, अफगानिस्तान में भी है, सोमालिया है, सूडान है, पाकिस्तान के भी बहुत बड़े हिस्से में है, तो अगर ऐसा कोई राजनीतिक संकट है तो भी क्या होगा, पैम के केस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और बांग्लादेश में जब 1971 में वार हुआ था, लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन वार जब हुआ था, पाकिस्तान से मुक्ति वाहिनी ने जब वार किया था, तब ये कंडीशन मिड 80s में वहां पैदा हुई थी। और पैम अफेक्ट इन्फेंट एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मरासमस एंड क्वाशियोरकर। अब थोड़ा सा इनमें हम कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो यहां पर एक कंपैरिजन मैंने दिया है मरासमस और क्वाशियोरकर में। अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो मरासमस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी, दोनों की डेफिशिएंसी है। अगर क्वाशियोरकर की बात करेंगे तो उसमें केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी। अगर कॉजिंग फैक्टर की बात करें तो इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क इन अर्ली पीरियड और फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, यही कारण क्वाशियोरकर का भी है, दोनों का कारण कॉमन है। हाँ, एक कारण और हो सकता है, अगर मदर को पर्याप्त फूड नहीं मिलता तो उसके मिल्क में इन चीजों की कमी हो सकती है। एज ग्रुप की आप बात करेंगे तो मरासमस का है लेस देन 1 ईयर और क्वाशियोरकर का क्या है, अबव 1 ईयर। फिर स्पेसिफिक फीचर याद रखना, क्वाशियोरकर में जो जो इन दोनों का डिफरेंशिएटिंग फीचर है उसको याद रखना। क्वाशियोरकर में पूरी बॉडी में सूजन रहती है और एक तरह का इडिमा हो जाता है, इडिमा मतलब बॉडी का फैल जाना। ठीक है, और अगर एक और खास कैरेक्टर है क्वाशियोरकर में, याद रखना स्किन के नीचे थोड़ा थोड़ा फैट का डिपोजिशन रहता है, जबकि मरासमस में ऐसा नहीं होता। अब हम इनके कॉमन कैरेक्टर देख लें तो स्किन दोनों में कैसा होगा, ड्राई होगा, थिन होगा, रिंकल्ड होगा। लिम्ब की बात करेंगे, थिनिंग ऑफ लिम्ब दोनों में होगी। मसल्स की बात करेंगे, दोनों की मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर होगी। और बॉडी वेट की बात करें, दोनों का वेट कैसा होगा, डिक्रीज होगा। और ब्रेन, मेंटल ग्रोथ एंड आईक्यू दोनों में कैसा होगा, इंपेयर्ड होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी ने इन बीमारियों के बारे में क्या लिखा है। तो सबसे पहले द इन एनसीईआरटी का 16.4 पॉइंट, 16.4 द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये हेडिंग मैंने दिया, एनसीईआरटी में ये हेडिंग नहीं है। इट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल infection are also caused by parasite of intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm, etc. फिर jaundice, the liver is affected, skin and eye turn yellow due to the deposit of bile pigment. ठीक है, फिर वॉमिटिंग के बारे में एनसीईआरटी लिखती है, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। The action is controlled by vomit center in medulla and feeling of nausea. Nausea मतलब मिथलियाना, preceded
वॉमिटिंग। उसके बाद डायरिया का बात करेंगे, द एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोबल movement and increase liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. It reduce the absorption of food. ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है, केवल फॉन्ट को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है और अपनी सहूलियत के हिसाब से फॉन्ट को मैंने चेंज किया है। फिर कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे। इन कॉन्स्टिपेशन द फेसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज द बॉबल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। इंडाइजेशन का बात करेंगे। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। The causes of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food. ठीक है। फिर कुछ एक क्वेश्चन है, देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो किसके ऊपर थे? विटामिन के ऊपर थे। विटामिन अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो उन क्वेश्चन को मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन विटामिन के आए थे, उनको मैंने हटा दिया है, तो मैं 5वें क्वेश्चन से चालू कर रहा हूं। A patient is generally advised to especially consume more meat, lentil, milk and egg in diet only when they suffer from। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर। इस बात को याद रखना, 2005 का क्वेश्चन है। फिर याद रखना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकर। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना स्टडी हमें इसके बारे में करना था, जो हम कर चुके हैं। तो यहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बहुत जल्दी इसका डाइजेशन का एक पेपर मैं आपको देने वाला हूं, जो आपको सॉल्व करना है और ये तय करेगा कि कितना आपने डाइजेशन को तैयार किया है। वो इसी बात से तय होगा कि डाइजेशन को आपने कितना तैयार किया है। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप साथ में अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो इन वीडियो को देखने के अलावा और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, जितना भी इसका डायग्राम है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और यह क्वेश्चन पेपर भी आपको देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अब 100 में से 100 क्वेश्चन अब की बार एनसीईआरटी से आए, तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। सो ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए हम बात करते हैं, कल से हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके।